नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 024-203 के सॉल्यूशन को लेकर। हमें मालूम है पेपर के अंदर 30 सवाल आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सवाल को देखते हैं। एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दो वर्ड्स दे रखे, एक है सूबेदार और दूसरा है इंडियन आर्मी। तो पता चल रहा है कि सूबेदार की जो पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, वो कहाँ होती है? इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के अंदर होती है। उसी प्रकार एक डेजिग्नेशन दे रखी है चीफ पेटी ऑफिसर। तो चीफ पेटी ऑफिसर कहाँ होता है दोस्तों? ये भारतीय नौसेना के अंदर होता है, इंडियन नेवी के अंदर होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए अलग अलग डेजिग्नेशन होती है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। और ये सारी जो डेजिग्नेशन है एंड इंक्लूडिंग जो पुलिस है वो हमें सारी याद रहनी चाहिए और एक सीक्वेंस के अंदर ही हमें याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है AF का 6 से वही रिलेशन है जो FG का रिलेशन होगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनकी जो पोजीशन है वो लिखता हूँ। A 1 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों की जो पोजीशन है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ F 6 नंबर पे है, G 7 नंबर पे है, 7 गुणा 6 42। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 423 से 24 बनाना है। तो क्या किया गया है, यहाँ जो तीनों डिजिट्स हैं उनको आपस में गुणा किया है। 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ देखूँ 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 6 72। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। अगेन इस बार ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का सवाल है। बेस्ड ऑन नंबर सवाल दे रखा है। सारे नंबर देखने में स्क्वायर ही लग रहे हैं, गॉट इट। बट इसमें अगर थोड़ा सा डीपली जाऊं तो 16 क्या है 2 की पावर 4, और ये है 5 की पावर 4, और ये है 3 की पावर 4, और 144 किसी भी नंबर की पावर 4 नहीं होता है। तो यहाँ मैंने एलिमिनेट किसको किया? ऑप्शन डी को एलिमिनेट किया। क्योंकि अगर आप सीधा स्क्वायर लेके चले, जैसे अगर मैं इसको लिखूँ 4 की पावर 2, 25 की पावर 2, 9 की पावर 2 और 12 की पावर 2, तो हम यहाँ एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। किस भी हाफ पे करें? 2 ऑड नंबर दे रखे हैं, 2 इवन नंबर दे रखे हैं, गॉट इट। तो हमने क्या लिया, यहाँ पावर जो 4 है उसको हाईलाइट करते हुए चले यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 4 लेटर्स दे रखे हैं। अगर मैं इनकी पोजीशन लूँ, ये 13 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे आता है, 17 नंबर पे है और 19 नंबर पे। चारों ही प्राइम नंबर की पोजीशन है। बट उसके अगर मैं बियॉन्ड जाऊँ तो हम देखें ये जो 3 नंबर हैं 13, 17, 19 तीनों ही विषम संख्या हैं, जबकि B यहाँ पर क्या है? इवन नंबर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन सवाल दे रखा है ऑड वन आउट बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल दे रखा है। ये जो पहले ये नंबर हैं 131, 191 और 151, ये 101 से 200 के बीच जो प्राइम नंबर्स आते हैं उनके अंदर हैं। और 143 ये 11 से डिविजिबल है दोस्तों। तो B को मैं एलिमिनेट कर दूंगा कि बाकी जो 3 नंबर है वो क्या है? प्राइम नंबर्स है, और 143 प्राइम नंबर नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। ब्लड रिलेशन का एक सवाल दे रखा है। सवाल को चेक करते हैं। इसने कहा A इज़ B सिस्टर, A B की बहन है। तो डायग्राम बनाते हैं। A बहन है किसकी? B की। तो दोनों हो गए सिबलिंग। फिर दे रखा है C B की माता है। C माता है किसकी? B की। C इज़ B इज़ मदर। आगे है D, C का पिता है, D C इज़ फादर। D पिता है किसका? C का। E D की माता है, E इज़ मदर ऑफ D। लंबी चौड़ी हायरार्की बन गई। तो इसने पूछा है D का E A से रिलेशन कौन बताता है? रिलेशन वो बताता है जिससे रिलेशन पूछा जाता है। तो D का A से मतलब A कॉल करेगा किसको? D को। तो अगर मैं A से D की तरफ जाऊं तो आपने यहाँ देखा ये मम्मी और ये मम्मी के पापा, और मम्मी के पापा को क्या कहते हैं? नाना।
तो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा, ग्रैंडफादर। और ग्रैंडफादर को अगर मैं और अच्छे से बताऊँ तो इसको बोलेंगे हम मैटरनल ग्रैंडफादर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आयु का सवाल है, दे रखा है 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगुनी बड़ी थी। दुगुनी बड़ी थी, तो थोड़ा सा स्पेस लेते हैं यहाँ पर, देखें 10 वर्ष पूर्व है तो ये तो लिया मैंने वर्तमान प्रेजेंट, और 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो क्या कहा, हेमा गीता से, तो ये हेमा और ये गीता, इनका अनुपात क्या था, 2:1 इनका अनुपात था। यदि अब से 10 वर्ष बाद, फ्यूचर की बात करें, 10 वर्ष बाद हेमा की आयु कितनी हो, 40, तो 10 तो ये और 10 ये, मतलब 20 साल पहले हेमा की आयु कितनी थी, 20 वर्ष। तो 2 यूनिट किसके बराबर है, 20 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाए, 10 के। इसका मतलब 10 वर्ष पूर्व गीता की आयु कितनी थी, 10। तो इसने पूछा है तो आज गीता की आयु क्या होगी, तो आज मतलब 10 वर्ष बाद यहाँ पर करो तो गीता की आयु कितनी आ जाए, 20 वर्ष। तो वर्तमान में गीता की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्शन का सवाल है। दे रखा है एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफ़र तय करता है, वेस्ट की ओर चला कितना, 10, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और लेफ्ट मुड़कर, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉक, यहाँ जा रहा है वेस्ट की तरफ, एंटी क्लॉक घूमेगा और कितना चला, 4, ये 4 लिखा। फिर ईस्ट की ओर 4 किलोमीटर है, ईस्ट की ओर कितना चला, 4, तो ये 6 हो गया, इधर वाला 4 हो गया। और दाईं ओर घूमकर, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो डाउनवर्ड, और कितना चला, 5। बाद में अपनी लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉक, और कितना चला, 6। यात्रा करता है वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका क्या है, फाइनल पॉइंट। तो स्टार्टिंग के रेस्पेक्ट में फाइनल किधर है, साउथ के अंदर है, तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दे रखा है, और एक वर्ड रोज़ है, उसका कोड है, चेयर का कोड है, प्रीच का कोड है, और हमसे सर्च का कोड पूछा है। तो हमारी बात हुई कि जब भी एग्जाम्पल में 2 या 3 वर्ड्स हो, स्पेशली हम बात करें बेस्ड ऑन नंबर्स की, तो वो फिक्स कोड का सवाल जाता है कहीं ना कहीं। तो मेरे से किसका पूछा है, सर्च का। तो सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ कि SE यहाँ पर अवेलेबल है, फिर ARCH यहाँ अवेलेबल है, और आप इन दो को अगर कंपेयर करें, इन दो को, तो देखो CHAR और CHAR कितने कॉमन है यहाँ, 4, तो 4 कोड भी यहाँ कॉमन आएंगे। 4 कॉमन कोड की मैं तुलना करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7373 अवेलेबल है, फिर उसके बाद 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, और 6 यहाँ है। गॉट इट। तो देखो यहाँ सेकेंड लेटर क्या है, सेकेंड लेटर R है, और यहाँ लास्ट का लेटर क्या है, R है, और दोनों जगह आप कोड देखें 6 लिखा हुआ है, तो R का कोड क्या निकल कर आया, 6 आया यहाँ। सेम वे तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, जैसे और कंपेयर करूँ CH, और यहाँ पर भी CH है, तो यहाँ CH का कोड देखो 73 है, और यहाँ भी 73 है, मतलब जो जिस पोजीशन पे है वही उसका कोड है। तो यहाँ से चलते हैं हम SE, तो SE का कोड क्या है, 21, तो 21 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन में एलिमिनेट कर दूँ। उसके बाद दे रखा है ARCH, तो CH का कोड हमने क्या देखा, 73, तो 73 यहाँ पर नहीं है, इसको एलिमिनेट किया, 73 यहाँ और 73 यहाँ है। अब बचे हुए 2 लेटर्स कौन से, A और R, तो देखो R सेकेंड नंबर पे है, और इसका कोड क्या है, 6, तो यहाँ 6 आना है, और A कहाँ दे रखा है, यहाँ 4th नंबर पे, इसका कोड आना है 4, तो सेकंड ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा, बाकी यहाँ सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें।
11 नंबर का सवाल है, बोर्ड मास का सवाल है। और जब भी हम बोर्ड मास का सवाल करते हैं हमें चेक करना होता है कि सामने वाला हमसे सही पूछ रहा है या गलत। तो इसने बोला कि कौन सा विकल्प सही है, मुझे किसको चुनना है, सही को चुनना है। तो जो सिंबल्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं साइन पुट करते हुए चलता हूँ। तो डाउन एरो का मतलब दे रखा है मल्टीप्लिकेशन दे रखा है यहाँ, लेफ़्ट एरो का मतलब है माइनस, राइट एरो का मतलब है एडिशन, और इसका है इक्वल का साइन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, गुणा करना है इन दोनों को। तो यहाँ वैल्यू कितना है, 10 -6 + 2, वैल्यू कितनी है 12, 12 में से 6 निकाल दो तो कितना आ जाए 6। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही मेरा क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मिसिंग नंबर का एक सवाल है और काफ़ी आसान सवाल है। क्या दे रखा है, देखो जब मैं बाहर से अंदर की तरफ आता हूँ, क्यूब हो रहा है, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो यहाँ भी क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। मिसिंग नंबर का सवाल है और इस फॉर्मेट के जब भी हम सवाल करते हैं तो हमने सीखा है कि जो आमने सामने के नंबर हैं इनके पेयर बनाते हुए हम चलते हैं। तो पेयर बनेगा 4 और 2 का और 3 और 2 का। सवाल करने के 5 तरीके, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और स्क्वायर करना। तो यहाँ क्या दे रखा है उसकी हम बात करते हैं। देखो पहले अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो सम आ रहा है 6, इन दोनों का सम करूँ सम आ रहा है 5, 6 और 5 11। तो क्या यही आगे एप्लीकेबल है, चेक करूँ। 4 और 2 6, 5 और 3 8, दोनों का सम करूँ 14 होता है, जबकि दे रखा है 28। तो ये तो क्या चला गया यहाँ पर, गलत चला गया, क्योंकि आप यहाँ देखें इन दोनों का सम कितना है 10 और इधर कितना है 8। तो 10 और 8 कितना हो जाए 18। ऐसा कोई भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं माइनस करके चलूँ तो यहाँ वैल्यू 1 आती है और यहाँ वैल्यू 2 आती है, इससे भी नहीं बन रहा। अब यहाँ दे क्या रखा है, आमने सामने के जो नंबर है 2 + 4 6 और 6 का स्क्वायर 36। दूसरा नंबर लिया 3 + 2 = 5, 5 का स्क्वायर 25, और दोनों का यहाँ पर क्या लिया है डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस कितना है 11। अगर यहाँ मैं पेयर बनाते हुए चलूँ तो आमने सामने 4 + 2 6, 3 + 5 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। नेक्स्ट मैंने लिया 4 + 2 = 6, 6 का स्क्वायर 36, और दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए 64। सेम वे अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और दोनों का डिफरेंस लूँ तो वैल्यू कितना आ जाएगी 36। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। और ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है और हमसे पूछा है कि अनसीन फिगर कितने हैं वो मुझे बताना है। जैसे ये एक बिल्डिंग मान लो आप, उसका स्ट्रक्चर है, तो आप बेस क्लियरली देख सकते हैं कि इधर 3 है डेप्थ में और फ्रंट में भी कितने 3। तो ये बेस हो गया इसका 3 × 3 का। बेस कितना हुआ 3 × 3 का। अब बात करते हैं हमें क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है उसकी बात करते हैं। देखो मुझे स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है उसकी मैं बात करूं। अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं, इसमें देखो पीछे की तरफ जाऊं तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसके नीचे वाला मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ जो कॉर्नर है इसके नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे वाला भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इसके नीचे वाला स्ट्रक्चर भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे स्ट्रक्चर कितने नहीं दिख रहे पीछे की तरफ, 3 स्ट्रक्चर मुझे नहीं दिख रहे। उसके बाद आप देखें जो ये है ये थर्ड फ्लोर आ गया। आप नीचे से देखें तो ये थर्ड फ्लोर, तो इसके नीचे सेकंड फ्लोर है और उसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ मुझे कितने नहीं विजिबल है 2, इसके नीचे वाला 1 विजिबल नहीं, यहाँ पीछे की तरफ है वो विजिबल नहीं, इसके नीचे है वो भी मुझे विजिबल नहीं है। तो मुझे कितने क्यूब विजिबल नहीं है 5 क्यूब विजिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। सिलोक्स का सवाल है, दे रखा है सभी ट्रामें प्रामी हैं। सभी ट्राम्स जो हैं वो क्या है प्राम हैं। तो मैं लिखता हूँ कि सभी जो ट्राम हैं वो क्या है प्राम है। आगे दे रखा है कोई प्राम सवारी नहीं ली जा सकती, कोई प्राम सवारी नहीं ली जा सकती। तो प्राम और सवारी में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब जो ट्राम
और सवारी है उसके अंदर भी नेगेटिव रिलेशन है। पहला दे रखा है कोई ट्राम सवारी नहीं ले जा सकती, तो ट्राम और सवारी में अभी हमने देखा कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, तो पहला बिल्कुल क्या है, सही है यहाँ पर। फिर दे रखा है कुछ ट्रामें सवारी नहीं ले जा सकती। देखो जब 100% नेगेटिव हो, जब 100% नेगेटिव हो तो जो सम नेगेटिव है वो भी हमेशा क्या जाता है, सही जाता है। तो एक दे रखा है, इनमें रिलेशन क्या आया कि नो वन का रिलेशन है, कोई ट्राम सवारी नहीं, कोई सवारी ट्राम नहीं, तो उससे कुछ ट्राम सवारी नहीं या कुछ सवारी ट्राम नहीं, वो भी क्या जाता है, बिल्कुल सही जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कंक्लूजन क्या है, सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1/4 पार्ट मिसिंग है, और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं हमने क्या सीखा है, या तो जो ऊपर है इमेज उसको डाउनवर्ड लाते हैं, या जो राइट में है उसको लेफ़्ट लेकर आते हैं। तो आप यहाँ क्या देखेंगे कि इसमें ये देखो, ये जो ऐसे स्लेंटिंग दे रखा है, आपको कर्व दे रखा है, सॉरी क्या बोलूँगा, एग्जैक्ट वर्ड कर्व में दे रखा है, तो ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या आएगा, कर्व स्ट्रक्चर आएगा। तो कर्व यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, और यहाँ दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इसकी कॉपी ऐसे होगी और ये ऐसे रेप्लिका होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये वाली स्लेंटिंग डायरेक्शन। तो इसके अंदर देखो स्लेंटिंग डायरेक्शन है, यहाँ पर नहीं है, एलिमिनेट है, और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ देखो वर्टिकल दे रखा है ऐसे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है, सीरीज का सवाल है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, जो अक्षर है उनकी काउंटिंग करते हुए चलते हैं। तो देखो यहाँ काउंटिंग करूँ, 5, 5, 10 और 5, 15, कितने अक्षर हैं, 15। 15 में पेयर हम कितने के बनाते हैं, या तो 3 अक्षर के या 5 अक्षर के। तो यहाँ देखो क्लियरली विजिबल है, आप देखो यहाँ ए दे रखा है, बी दे रखा है, डी दे रखा है और ई दे रखा है। तो मैं 5 के पेयर अगर यहाँ बनाऊँ तो देखो आप क्या देखेंगे, ए दे रखा है ऑल्टरनेट, फिर बी दे रखा है, फिर यहाँ मैं अगर सी ले लूँ, फिर देखो सी से डी दे रखा है और डी से ई दे रखा है। मतलब एक जो स्टेप है उसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव 5 लेटर्स है जिनको जम्बल्ड फॉर्म के अंदर लिखा गया है। फिर देखो एफ, एफ से जी, जी से फिर इधर एच आना है, फिर एच से आई और जे दे रखा है। फिर देखो के एल एम, फिर एन और ओ। तो ये सीरीज मेरी फुलफिल हुई, तो क्या है, सी एच एम। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 5 शब्द दे रखे हैं, उन्हें मुझे एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। स्थिति, स्टेटस, एजुकेशन, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, नौकरी और आय। तो सबसे पहले क्या है, शिक्षा। शिक्षा मिलने के बाद आदमी को क्या मिले, नौकरी। शिक्षित अगर हो जाए और नौकरी करने के बाद क्या हो, उसको इनकम हो। तो 2, 4, 5, 2, 4, 5। तो यहाँ दे रखा है मुझे 2, 4, 5 एक ही सीरीज है कि सबसे पहले आदमी क्या हो, एजुकेशन ले, शिक्षित हो, शिक्षित होने के बाद क्या मिले, नौकरी मिले, नौकरी करने के बाद क्या हो, उसको इनकम हो, इनकम हो तो वो अपना स्टेटस मेंटेन करेगा और उससे जीवन में क्या आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। एक शब्द दे रखा है और इसमें भी हमें 2 चीज़ें देखनी होती कि कौन सा शब्द बन रहा है या कौन सा शब्द नहीं बन रहा। तो हमसे पूछा है विच कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहला वर्ड दे रखा है कोर्स, COURSE, सारे अवेलेबल हैं। उसके बाद दे रखा है सिक्योर, तो SECUR, अगेन ई है, तो ऊपर एक बार और यहाँ ई कितनी बार है, 2 बार, मतलब पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता और नहीं भी। आगे दे रखा है ग्रेस, तो GRACE, सारे अवेलेबल हैं। फिर है आर्ग्यू, ARGUE, ये भी बन रहा है। तो थर्ड जो है वर्ड सिक्योर, इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा कि यहाँ ई 2 बार है और गिवन वर्ड के अंदर कितनी बार है, 1 बार है। वेन डायग्राम का सवाल है। वर्ड दे रखा है मनुष्य और प्राणी, मनुष्य और प्राणी, यहाँ ह्यूमन एंड क्रिएचर। तो रिलेशन कैसा आया, ऑल आर की सारे मनुष्य हैं वो क्या है, क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर है। फिर है ह्यूमन और प्लेनेट, कोई रिलेशन नहीं है, क्रिएचर और प्लेनेट कोई रिलेशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा।
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगेन बोर्ड मास का सवाल, एक सवाल और है। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक पेपर में 2 सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे इसके ऊपर फोकस करके चलना है। अब इसको कम समय में कैसे करते हैं वो हर बार मैं आपको सिखाते हुए जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कि सामने वाला सही पूछ रहा है या गलत। तो इसने पूछा है कौन सा एक सही होगा। तो समय बचाने का एक ही तरीका है, सबसे पहले हम फोकस करते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो यहाँ जहाँ माइनस है वहाँ मुझे क्या लेना है, डिवीजन, और जहाँ एडिशन का साइन है वहाँ क्या लेके चलना है, मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस की जगह मुझे क्या लेना है, डिवीजन। तो 5/8 और इसके लेफ्ट राइट प्लस है क्या, यहाँ प्लस का साइन होता तो मैं तीनों को एक साथ लेके चलता। तो यहाँ नहीं है, तो देखो 5/8 कभी भी एक पूर्णांक में नंबर नहीं आएगा, कभी भी होल वैल्यू नहीं आएगी। तो इसको मैं क्या कर दूँ, एलिमिनेट कर दूँ। अब यहाँ देखो बगल में इसके क्या दे रखा है, प्लस, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तीनों को अगर मैं एक साथ लूँ तो हम क्या लेंगे, 3 × 5/8। इससे भी वैल्यू पूर्णांक के अंदर नहीं आती, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट। फिर आप यहाँ देखें, यहाँ गुणा का निशान है, यहाँ माइनस मतलब डिवीजन। अगर मैं इसको लूँ 49 अपॉन, ये मल्टीप्लिकेशन है, 49 × 7/3, तो यहाँ से भी होल नंबर नहीं आता है, पूर्णांक में वैल्यू नहीं आती है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा हुआ ऑप्शन ही आंसर होगा, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। चेक कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ क्या है, डिवीजन, और यहाँ है मल्टीप्लिकेशन। तो 49 में 7 का भाग लगाया, 7 × 3 कर दूँ तो यहाँ वैल्यू कितना है, 21। अब डिवीजन -5 और यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए तो 21 और 29, 29 में से 5 गए, कितना आ जाएगा, 24। तो ऑप्शन डी यहाँ पर परफेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कैलेंडर का सवाल है, डबल डेट का सवाल है। जब भी डबल डेट का सवाल आता है सबसे हमें पहले क्या चेक करते हैं कि जो गिवन डेट है उसको क्रॉस चेक करते हैं कि इस तारीख को यही वार था या नहीं था। तो देखिए, और दूसरा, अगर मैं डबल डेट क्रॉस चेक करके नहीं देखूं तो आप देखो यहाँ 15 सितंबर दे रखा है और 2001 का ही पूछा है, तो मैं अंतराल से भी इस सवाल को कर सकता हूँ। तो देखो मैंने लिखा 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को क्या वार होगा। तो हमने नोट किया नंबर ऑफ डेज और मंथ सेम है, नंबर ऑफ डेज और मंथ सेम है, तो हम अंतर किस में लेते हैं, वर्ष में। तो यहाँ कितने वर्ष का अंतर दिखाई दे रहा है, 1 वर्ष का। अब बात करते हैं कि फरवरी किसकी काम आएगी। तो देखो 2000 है, लीप वर्ष है, बट इसका शुरू कहाँ से हो रहा है, सितंबर से। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी किसकी आएगी, 2001। और 2000 कैसा वर्ष है, एक स्टैंडर्ड ईयर है। तो कुल कितने दिन, 365, और 365 में रिमाइंडर कितना आता है, 1। तो मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है, इसमें मुझे ट्राइंगल्स गिनने हैं। तो देखो सबसे पहले तो क्या कर दूँ, मार्किंग करते हुए चलता हूँ। यहाँ ए है, बी, सी, डी, ई, फिर एफ, उसके बाद जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। गॉट इट। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसको 2 हिस्सों में बांटता हूँ। ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन से मैं इसको 2 हिस्सों में बांटता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ये अभी हमने अनटच रखा है, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इस वर्टिकल लाइन से अगर मैं लूँ और अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, देखें यहाँ से मैं शुरू करूँ तो पहला ट्राइंगल मैंने लिया PKL, गॉट इट। सेकेंड ट्राइंगल मैंने लिया, इससे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आप देखते हैं PHD दिखाई दे रहा है, और इससे और आगे अगर मैं बढ़ूँ तो दिखाई दे रहा है PBD। तो इस तरफ 3 ट्राइंगल बने। इस रास्ते पे जब मैं चला, अब अगर मैं इस रास्ते पे चलूँ तो यहाँ भी विजिबल है कि POF एक ट्राइंगल बन रहा है। अगला बिंदु मैं ये लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से हमने देखा एक ट्राइंगल बन रहा है कि LJD एक ट्राइंगल बना। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये लेता हूँ और यहाँ से मैंने ट्राइंगल देखा KJH, ये ट्राइंगल बना। अगला बिंदु मैं ये लेता हूँ, यहाँ से ट्राइंगल हमने देखा HBD।
नेक्स्ट बिंदु मैंने ये लिया और यहाँ से मैंने ट्रायंगल देखा FBC। तो ये एक तरफ के मैंने ट्रायंगल लिए जो कितने आए 2 4 6 8। एक तरफ कितने ट्रायंगल है 8, तो दूसरी तरफ भी कितने उतने हैं 8। तो यहाँ मैंने लिया 8 और 8 कितने हो गए 16 ट्रायंगल हो गए। अब हम इनको क्या करते हैं कंबाइन करते हैं। तो अगर मैं इस यहाँ से अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो एक ट्रायंगल हमारा कंबाइन करने के बाद क्या बना देखिएगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया मैंने PKM और वहाँ से अगर मैं चलूँ तो दूसरा ट्रायंगल है PBE। ये दो ट्रायंगल बने। अब मैं यहाँ से लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से कंबाइन करूँ तो ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है DJN। एक ट्रायंगल ये बना, ठीक है। तो 3 ट्रायंगल और हो गए। अब मैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको मैं कंसिडर करता हूँ। तो ट्रायंगल क्या बना, एक ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ R। तो एक ट्रायंगल क्या बना, यहाँ पर ट्रायंगल बना ACR। एक ट्रायंगल ये बना और एक कंप्लीट ट्रायंगल बनता है देखिए AOQ। तो इस वाले से कितने बने, इस बिंदु से 2 ट्रायंगल और बने। तो यहाँ मैं +2 और कर देता हूँ। तो टोटल ट्रायंगल मेरे कितने हुए दोस्तों 21 ट्रायंगल्स यहाँ पर हुए। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 की अगर मैं बात करूँ तो देखें कि हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए पासों के, ये एक ओपन फॉर्मेट दे रखा है और इसको मोड़कर पासा बनाएं तो दिया है कि कौन सा पासा सही होगा। तो अगर मैं पेयर की बात करूं तो देखो इसका पेयर इसके साथ बनना है और ये दोनों कभी भी एक साथ विजिबल नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो बचा हुआ कौन सा है, सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। देखो दूसरा हमने क्या सीखा है कि यहाँ पर जो तीनों सतह दिखाई दे रही है फोल्ड करने पे वो पासा बनेगा। ये तीनों सतह जो है इनसे पासा बनेगा, ये जो तीनों हैं इनसे पासा बनेगा और ये तीन हैं इनसे भी पासा बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक वर्ड दे रखा है आशा और इसका कोड 29 है। हम यहाँ से 2 स्टेप्स लेते हैं। पहला लेते हैं जो गिवन लेटर है उसी की पोजीशन लिखते हैं और दूसरा इसका जो पेयर ऑफ लेटर है उसकी पोजीशन लिखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके खुद की पोजीशन की तो देखो 1 19 8 1 20 + 9 कितना आया 29 और यही दे रखा है मुझे 29 दे रखा है। अब मेरे से पूछा है विनय भूषण, इसका मेरे से कोड पूछा है। तो अगर मुझे क्या करना है इनकी पोजीशन का सम करना है। तो देखो 22 9 14 1 25 2 8 और 21 19 8 1 14। ये जितने भी अक्षर हैं उनकी हमने पोजीशन लिख ली। अब इनका सम करें यहाँ तो देखो ये सम कितना आया 40 और यहाँ देखो 22 और 1 23। इधर सम कितना आया टोटल 23। अगर इस तरफ मैं सम करके चलूँ तो सम देखो यहाँ कितना है 10, यहाँ लिखते चलता हूँ मैं 10। अगर मैं यहाँ देखूँ अगेन 9 और 1 10 और उसके बाद आप देखें 20 30 50, ये 50 लिखा मैंने, फिर 5 4 9 और 2 11 ये लिखा। अब ये जितने भी नंबर्स इनका मुझे सम करना है तो यहाँ आप देख सकते हैं 40 50 60 70 80 90 और 140 और फिर है 144 144। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। अगेन एक सवाल दे रखा है, सिलोजिज्म का सवाल है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। कुछ बिल्लियाँ बिलोटे हैं, कुछ बिल्लियाँ बिलोटे हैं। आगे दे रखा है सभी कुत्ते बिलोटे हैं, सभी कुत्ते बिलोटे हैं। तो हमने देखा बिल्ली और कुत्ते में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। पहला दे रखा है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते, तो कुछ बिल्लियाँ कुत्ते ये पॉजिटिव है। अब मुझे इसके साथ क्या चाहिए नेगेटिव पॉसिबिलिटी और वो दे नहीं रखी। कुछ है के साथ चाहिए कोई नहीं, तो पहला गलत है यहाँ पर। सेकंड अगर मैं बात करूँ सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं तो ये भी गलत है यहाँ पर, क्योंकि जो ऑल आर हैं उसके साथ मुझे चाहिए सम नोट
क्या चाहिए, सम नोट, कुछ नहीं। नेगेटिव क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या है, गलत। तो दोनों ही कंक्लूजन क्या है यहाँ पर, गलत है। तो निष्कर्ष पहला और दूसरा में से कोई भी लागू नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है और पूछा है फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो, अगर मैं पहले इसने इस तरफ लेके आया, ये हाफ स्ट्रक्चर बचा, इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया, तो अंदर फोल्ड करने पे ये स्ट्रक्चर ऐसे आया मेरे पास। अब इसको फोल्ड किया और इसको जब ये अनफोल्ड करेगा तो देखो क्या होगा, ये जो अंदर स्ट्रक्चर आया था मुड़ के, ये जो स्ट्रक्चर मैं ऐसे लूँ, ये जो अंदर आया था मुड़ के ऐसे, तो जब ये बाहर जाएगा तो ये लाइन ऊपर की तरफ भी जाएगी और ये लाइन इसके ऊपर थी। गॉट इट। अब जब ये स्ट्रक्चर वापस खुलकर इधर आएगा तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो 2 थे ये 4 हो जाएंगे ऐसे। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन में देखता हूँ 4 किसके अंदर है। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट है, सेकंड है, थर्ड एलिमिनेट है और फोर्थ भी एलिमिनेट। तो ऑप्शन बचा ही कितना मेरे पास, 1। और ये स्ट्रक्चर जो वर्टिकल लाइन है इस तरफ आएगा तो ये लाइन इधर भी आनी है। तो बी ऑप्शन मेरा क्या है यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है और मिरर ईस्ट की तरफ है, मतलब रिफ्लेक्शन किधर जाएगा, राइट हैंड की तरफ जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे आमने सामने होगा, एरो अपनी जगह रहेगा, सेमी सर्कल, और ये सेमी सर्कल के अंदर ही क्या आएगा, डॉट। तो ऐसा स्ट्रक्चर मुझे देखना है। पहला गलत है क्योंकि ये देखो ऊपर की तरफ है, सेकंड में ऊपर की तरफ है, थर्ड में डाउनवर्ड है और फोर्थ के अंदर भी डाउनवर्ड है। अब ये जो था, जो सर्कल था, ये राइट हैंड पे जाएगा तो यहाँ लेफ्ट में है, तो ये गलत हो गया। बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, डी। डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। नंबर सीरीज का सवाल है, तो चेक करते हैं नंबर सारे आसपास दिखाई दे रहे हैं तो क्या कंक्लूजन निकल कर आता है, उसकी बात करते हैं। अगर मैं 42 से 84 बनाऊँ तो इंटू 2 -2 करना पड़ेगा मुझे। 42 का डबल होता है 84 और -2 किया। इसी को आगे फॉलो करते हैं। 22 का डबल 44, उसमें से 2 माइनस किया। 12 का डबल 24, उसमें से 2 माइनस किया। 7 का डबल 14 और उसमें से भी 2 माइनस किया। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इंटू 2 और -2 करते हुए मुझे चलना है। तो अगर मैं इसका डबल करूं तो इसका डबल होता है 160 और 164 और उसमें से 2 माइनस कर दूं तो वैल्यू कितना आ जाएगी, 162। तो बी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल, अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं आज के पेपर के। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। लेटर सीरीज का सवाल है और जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं तो फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कंपेयर करते हुए चलते हैं। अगर मैं यहाँ देखो ए के बाद पी है और उसके बाद डी है, तो मैं ऑल्टरनेट लेके चलता हूँ दोस्तों। ये मुझे थोड़ा आसान दिखाई दे रहा है। अगर मैं इनको कंपेयर करते हुए चलूँ, आप देखें यहाँ, तो अगर मैं ए से डी जाऊँ +3 हो रहा है और पी से क्यू जाऊँ +3 है, तो डी से अगर मैं +3 जाऊँ तो यहाँ क्या आना है, जी। तो जी मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो मैं बी को ई से कंपेयर करूँ, यहाँ बी को ई से कंपेयर किया +5 और आगे +5 करूँ तो एच आना है। यहाँ सेकंड लेटर देखो क्यू है, क्यू को टी से कंपेयर किया तो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है। थर्ड लेटर की बात करूँ, सी से एफ +3, अगेन +3 करूँ तो आई होना है। यहाँ आर और आर से क्यू से कंपेयर किया तो यहाँ भी क्या होना है, +3 होना है। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ परफेक्ट आंसर है। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 30 सवाल। चीज़ों को समझे, कुछ नया मिला हो उसे अलग से नोट डाउन करें। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्लासरूम के अंदर भी आप पूछ सकते हैं। अगली मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।